आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। जिला अध्यक्ष होने के नाते 23 भिवंडी लोकसभा मतदान क्षेत्र के प्रत्याशी आदरणीय मोहम्मद अकरम अब्दुल हन्नान खान साहब के लिए ये पत्रकार परिषद रखी गई है। आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आगरी समाज 15% है, दो उम्मीदवार आगरी समाज के लड़ रहे हैं। मुस्लिम समाज जो है वो लगभग 25% है। मुसलमान एक तरफा वोटिंग करते हैं तो क्यों नहीं हमारा उम्मीदवार जीत सकता है। कुंभी समाज का लीडर ये बोलता है कि मेरा समाज मेरा सपोर्ट करेगा तो मैं जीत सकता हूँ, तो मुसलमान को क्यों नहीं अधिकार मिलना चाहिए कि भाई मेरा समाज मुझे सपोर्ट करेगा मैं जीत सकता हूँ। मुसलमान समाज आपको वोट क्यों करे? मुसलमान समाज इसलिए वोट करे कि बैरिस्टर असद अवैसी साहब का जो धोरण है, हमें देख रहे हैं कि मुल्क में कहीं भी नाइंसाफी होती है तो सबसे पहले बैरिस्टर असद अवैसी साहब बोलते हैं। चाहे वो एनआरसी सीए हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे बाबरी से लेकर दादरी तक हो, हर मुद्दे पे सबसे पहले मुल्क में अगर कोई रोड पर आता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत आती है, तो क्यों नहीं मुसलमान उनका साथ देगा। चुनावी एजेंडा क्या है? चुनावी एजेंडा हमारा यही है कि तालीम, तरक्की, रोजगार और खुशहाली, यही हमारा मकसद, यही हमारी कोशिश। हम सबसे पहले भिवंडी शहर से टोरेंट पावर लिमिटेड नामी जो प्रताड़ना है उसका खात्मा करना चाहते हैं। हमारा खासदार चुनकर आएगा तो पार्टी की संगठन की तरफ से हमारे खासदार को ये हिदायत होगी कि टोरेंट पावर लिमिटेड कंपनी को खात्मा करने के लिए क्या आप अब तक प्रयास कर सकते हैं वो आप करें। दूसरी, आरोग्य सेवा, आईजीएम हॉस्पिटल को डिविजनल दर्जे का मिलना चाहिए। ये सब डिविजनल दर्जा मिलने के बाद हमें देखते हैं कि आमदार रईस शेख संघर्ष कर रहे हैं, कपिल पाटिल संघर्ष कर रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा है। मंत्री है, इलाज नहीं हो रहा है। रईस शेख सरकार में थे, इलाज नहीं हो रहा है और कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो भिवंडी आईजीएम हॉस्पिटल को जो सब डिविजनल दर्जा हटा के उसको डिविजनल दर्जा का काम दिलाने का काम करें। जिस तरह देखा जाए भिवंडी शहर में मुस्लिम बहुमूल्य संख्या ज्यादा है, वैसे भी मुस्लिम समाज को लेकर क्या काम करने वाले हैं? देखिए, मुसलमान समाज पूरे मुल्क में पिछड़ा हुआ है। इस तरह साबित होता है कि मुल्क में कहीं भी झुग्गी झोपड़ी नजर आएगी तो वहां मुसलमान नजर आएगा। आप ये देखिए कि भिवंडी शहर में और भिवंडी शहर के अतराफ जितने ग्रामीण है सब जगह झुग्गी झोपड़ी में अक्सरियत तादाद मुसलमानों की होती है। पानी, सड़क, रोशनी, इसी के लिए परेशान है मुसलमान। आरोग्य सेवा नहीं है, ट्रांसपोर्ट सेवा नहीं है, शिक्षा नहीं है, उच्च शिक्षा नहीं है। तो ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जो लगातार सरकार में रही है, इन्होंने क्या किया? इस लोकसभा पापड़ तल रहे थे क्या? इस लोकसभा भिवंडी के अलावा आपने कहां दौरे किया और वहां की किस तरह की समस्या है? देखिए, सेम समस्या सभी जगह है। मुसलमान अक्सरियत तादाद में झुग्गी झोपड़ियों में रह रहा है। कारण एक ही है, 70 साल में सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी, इन्होंने मुसलमानों का ये बोलकर वोट लिया कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस आ जाएगी और वो सरकार में आए, फल का है, लेकिन मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं किया। आप ये चुनाव मैदान में खाली समस्याओं को लेकर उतरे हैं कि अगर समस्या है? देखिए, हमारे खासदार इम्तियाज जलील पे जब मुसलमानों ने विश्वास किया, एक तरफा वोट किया, तो खासदार इम्तियाज जलील साहब जब खासदार बने तो पिछले 5 साल में उन्होंने इतना काम किया कि न सिर्फ उस लोकसभा मतदार क्षेत्र का पिछड़ा समाज बल्कि हिंदू समाज भी उनके साथ में कांधे से कांधा मिलाकर प्रचार में काम कर रहा है। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का धोरण है जो बैरिस्टर असद अवैसी साहब ने तेलंगाना स्टेट से शुरू किया था, वो पूरे मुल्क में फैल रहा है। भाई, आपको चुनाव लड़ना ही था तो आखिरी तारीख तक के आप लोग चुनाव प्रचार में नहीं कहीं नजर आए और जब आपने फॉर्म भी भरा तो मात्र 5 से 6 लोग जो है आपकी पार्टी से गए। तो आपकी पार्टी में 100-200 कार्यकर्ता भी नहीं भिवंडी शहर के। देखिए, सबसे पहली चीज तो AB फॉर्म 9:30 बजे हाथ में आया। 3 बजे तक फॉर्म भरने के आखिरी टाइम था। बहुत से डॉक्यूमेंट कैंडिडेट के कंप्लीट नहीं थे, जो कंप्लीट करना था। जुम्मा का दिन था, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को बुलाना मुनासिब नहीं था। दूसरी बात, अंदर जाने के लिए केवल 4 लोग को अलाउ करते हैं, ये आपको मालूम है। 4 घंटे में रैली ऑर्गेनाइज नहीं की जा सकती थी। रैली और रैला क्या होता है ये आप आने वाले वक्त में देख लोगे। बाला मामा हो या दूसरे उम्मीदवार हो, ये क्या कर रहे थे पिछले 5 साल? कहां थे? टिकट मिलने के बाद ही मैदान में आए ना। उससे पहले ईद, बकरा ईद, दीपावली के बैनर सिर्फ लगाते हैं।
काम क्या है वालिया मामा या दूसरे उम्मीदवारों का? काम बताइए ना आप। ये चुनावी मैदान में आपकी एमआईएम पार्टी को अगर उम्मीदवार खड़ा करना था तो फिर भी फॉर्म देने में देरी क्यों हुई? क्या आप एमआईएम पार्टी के सुप्रीमो को नहीं मालूम क्या लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो फिर पार्टी ने देरी क्यों की देने की? सब मालूम था, सब मालूम था। उन्होंने भिवंडी लोकसभा मतदार क्षेत्र को ऑब्जर्वेशन मोड पे रखा हुआ था, देख रेख में रखा था। हमसे संवाद लगातार जारी था। आदरणीय खासदार इम्तियाज जलील के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पूरी बात जा रही थी। पार्टी का ऐसी सोच थी कि कौन कौन उम्मीदवारी के लिए फॉर्म भरता है। ये जो गणित है कि दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में जब चुनाव होता है तो चुनाव लड़ना मुनासिब नहीं था। जब कई बड़े लोग चुनाव लड़ते हैं तो ऐसे गणित में वो वोटर जो हमेशा परेशान रहा है इन लोगों से, वो हमारी तरफ कन्वर्ट हो सकता है, और ऐसा होता आया है। आप देखिए औरंगाबाद उदाहरण है। कुछ पार्टियों द्वारा आपको बीजेपी का सपोर्टर कहा जा रहा है, वोट काटने का एक पार्टी कहा जा रहा है, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब से 2014 से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन रियासत तेलंगाना से महाराष्ट्र स्टेट में आई है, पूरे इंडिया में फैल रही है। हमारे हजारों नगर सेवक बन चुके हैं। बिहार में 5 एमएलए बने, स्टेट में हमारे एक खासदार बने। ये बातें वो बोलते जा रहे हैं, लेकिन मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह बरिस्टर सदावजी साहब के साथ आते जा रहे हैं। आप बार बार मुसलमान का जिक्र कर रहे हैं, आप सिर्फ पूरे समाज को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ मुसलमान के लिए लड़ रहे हैं? तो ये बात अखिलेश यादव से क्यों नहीं पूछा जाता? ये बात जो है तेजस्वी यादव से क्यों नहीं पूछा जाता? ये बात नहीं, वो क्यों उनके राष्ट्रवादी भी है, समाजवादी भी है, नहीं जी, कई पार्टियां ये हैं, आप सिर्फ मुसलमान के साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए ये बात बोलना गलत कैसे हो सकता है? मुसलमान के साथ में सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल फ्रंट ने, कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी को, जो मुसलमानों ने इस विश्वास के साथ वोट डाला कि बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से इंसाफ करेंगे, एजुकेशन में अच्छा काम करेंगे, आरोग्य में अच्छा काम करेंगे, इन्होंने तो नाइंसाफी की।